कि क्या रोहित शर्मा किसी और टीम के लिए आपको खेलते हुए नजर आएंगे। जो पॉसिबिलिटीज इस समय बार बार कही जा रही हैं कि क्या रोहित शर्मा किसी और टीम के लिए खेलेंगे, ट्रेड किसी और टीम में रोहित शर्मा का होगा या फिर नहीं होगा। तो ये लाइव सेशन आज आपके लिए खास लेकर आए हैं, जहां पर एक पूरे एक्सप्लेनर के साथ जो है वो चर्चा करने वाले हैं, आपके साथ बात करने वाले हैं कि एक ट्रेड दरअसल में आईपीएल में होता कैसे है। इस बार के आईपीएल ऑक्शन को लेकर क्या ट्रेड के एग्जैक्टली वो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। रोहित शर्मा का वन वे ट्रेड, इसमें ट्रांसफर फी क्या होता है। ट्रांसफर फी वही चीज है जो एक अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट हार्दिक पांड्या के ट्रेड को लेकर मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस की टीम को दी, उसमें से हार्दिक पांड्या का क्या बेनिफिट है, क्या कुछ वो सभी चीजें हैं। और क्या रोहित शर्मा दरअसल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए आपको खेलते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं नजर आएंगे। उन सभी चीजों को लेकर एक डिटेल्ड एक्सप्लेनर जो है वो हम आपके लिए यहां पर लेकर आए हैं। तो अगर बातें सीधा हम पॉइंट पर आए, मुद्दे पर आए कि क्या कुछ एग्जैक्टली चल रहा है। सबसे पहले ये बात है कि व्हाट इज अ वन वे ट्रेड। लेकिन अगर हम उससे पहले इस एक बड़ी बात के ऊपर नजर डालें, चर्चा कर लें कि भाई एग्जैक्टली हमें क्या कुछ होता हुआ नजर आ रहा है इस समय पर। यही जो बार बार कयास लगाए जा रहे हैं, रिपोर्ट्स इसको लेकर बार बार सामने आ रही हैं, तो रिपोर्ट्स यही निकल कर सामने आ रही हैं कि रोहित शर्मा को किसी और आईपीएल टीम, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स का एक नाम इसमें सबसे ज्यादा सामने आ रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स से रोहित शर्मा को एक ऑफर आ रहा है, जहां रोहित शर्मा जो है वो दिल्ली कैपिटल्स की टीम में आ जाएं। अब ये जो ट्रेड होगा वन वे होगा, टू वे होगा। अब वन वे टू वे ट्रेड क्या होता है वो भी आपको बताएंगे। हर एक पॉसिबल सिनेरियो के ऊपर जो है वो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। क्या दिल्ली के पास वाकई में इतने बजट है कि वो रोहित शर्मा का वन वे ट्रेड कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसमें जो रिमेनिंग पर्स है, कितने पैसे अभी दिल्ली के पास बाकी हैं। यहाँ सिर्फ दिल्ली नहीं, हम बात करेंगे हैदराबाद, पंजाब, वो कौन सी और टीम है जो रोहित शर्मा के पीछे जा सकती है, जिन्हें उनकी रिक्वायरमेंट है और जिनके नाम इस समय जो है वो रिपोर्ट्स में सामने आ रहे हैं। यहां पर एक ईएसपीएन की रिपोर्ट है जहां पर पूरी तरह से ट्रेड के पूरे के पूरे तरीके को यहां पर समझाया गया। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज अ वन वे ट्रेड, मतलब एक तरफा जो ट्रेड होता है। एग्जांपल जो हार्दिक पांड्या का ट्रेड हुआ है इस आईपीएल के सीजन में। वन वे ट्रेड आईपीएल के इतिहास में पहली बार नहीं हुआ है जो हुआ है अभी हार्दिक पांड्या का, इससे पहले भी हो चुका है। 2022 का ये आईपीएल था जिससे पहले आप कह सकते हैं कि रहमानुल्लाह गुरबाज और लॉकी फर्गसन, इन दोनों प्लेयर्स का वन वे ट्रेड हुआ था। जब इन दोनों प्लेयर्स को जो है वो केकेआर की टीम से गुजरात की टीम में भेजा गया, वो भी वन वे कैश ट्रेड डील थी, जहां पर प्लेयर्स की अदला बदली नहीं हुई थी। वहां पर सिर्फ जो एक बदलाव हुआ था वो आपके लिए हुआ था बदलाव पैसों की लेन देन के साथ इन दोनों प्लेयर्स का। और यही होता है आपका वन वे ट्रेड, जब एक प्लेयर जो है वो टीम ए से टीम बी में जाता है, एक टीम से दूसरी टीम में जाता है। और ये पूरी की पूरी आपके लिए कैश डील होती है, ऑल कैश डील होती है, जिसमें टीम बी जिस टीम में जो है वो प्लेयर जा रहा है और टीम ए जिस टीम से प्लेयर जा रहा है वो उसको एक तो वो अमाउंट होगी जो हार्दिक पांड्या का जैसे प्लेयर का बेस प्राइस जो था, यहाँ पर जिस प्राइस पर वो प्लेयर पहले वाली टीम के लिए खेल रहा था। इसको और इजी करते हैं और सरल करते हैं। एग्जाम्पल लीजिए हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या 18 करोड़ का 15 करोड़, हार्दिक पांड्या 15 करोड़ की रकम में गुजरात के लिए खेल रहे थे। और अगर हार्दिक पांड्या 15 करोड़ में गुजरात की टीम के लिए खेल रहे थे तो उसमें 15 करोड़ तो एक वो वैल्यू कंफर्म हो गई है जो मुंबई इंडियंस ने गुजरात की टीम को दी, और यही 15 करोड़ रुपए गुजरात के पर्स में भी एड ऑन हो गए हैं, जिसके चलते गुजरात का पर्स इस समय सबसे बड़ा हो गया है। और यही थे एक आपकी प्राइस जो एग्जैक्टली टीम बी ने टीम ए को देनी थी, और वही यहां पर हुआ। और हार्दिक पांड्या का केस का एग्जांपल मैंने लिया, जिसके चलते 15 करोड़ अब गुजरात के पर्स में ऐड हो गए हैं और मुंबई के पर्स से 15 करोड़ माइनस हो गए हैं। और मुंबई ने 15 करोड़ की ये फीस जो है, प्लेयर फीस एग्जैक्टली वो दी भी है गुजरात की टीम को। और यही हुआ था, ये है आपके लिए भाई ऑल कैश ट्रेड। इससे पहले आईपीएल के इतिहास में जो कैश ट्रेड हुआ वो मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि नवंबर 2022 में हुआ था, जब लॉकी फर्गसन और रहमानुल्लाह गुरबाज कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से गए, कोलकाता की टीम से गए थे आपके लिए, कोलकाता में आए थे। गुजरात से कोलकाता में ये प्लेयर्स आए थे। अब आप बात करें कि भाई यहां पर जो हम पूरी चर्चा को लेकर बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा, क्या रोहित शर्मा का यहां पर ट्रेड होगा, नहीं होगा? अगर होगा तो कैसे होगा? क्या इसमें रोहित शर्मा की मंजूरी होगी, नहीं होगी? अगर ये भी आपको एक सिनेरियो बताएंगे भाई, अभी सपोज कीजिए रोहित शर्मा इस ट्रेड में इंटरेस्टेड है लेकिन मुंबई इंडियंस इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर क्या होगा?
रोहित जाना चाहते हैं लेकिन मुंबई नहीं जाने देना चाहती, तो फिर क्या होगा? इन सभी मुद्दों के ऊपर अभी हम जो है वो बात करते हैं। सबसे पहले, क्या एक प्लेयर का से होता है? क्या एक प्लेयर ट्रेड को इनिशिएट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है? क्या प्लेयर की उसमें मर्जी होती है? क्या प्लेयर जाने दिया जाता, प्लेयर जो है वो दूसरी टीम में जाना चाहता है या फिर नहीं जाना चाहता है खेलने के लिए? अब इसको लेकर क्या कहता है ये रिपोर्ट? यहां पर आता है, Yes, the player's consent is mandatory before he is traded। यानी कि अगर हार्दिक पांड्या को गुजरात से मुंबई में भेजा जा रहा है तो इसमें प्लेयर का कंसेंट यानी कि प्लेयर की मंजूरी होनी भी जरूरी है। वो प्लेयर भी अपनी मंजूरी दे कि हाँ मेरे को ट्रेड कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन हार्दिक्स केस ESPN क्रिकइन्फो, जिनकी रिपोर्ट है, अंडरस्टैंड्स दैट मुंबई इंडियंस बिगेन डिस्कशंस विद टाइटंस इमीडिएटली आफ्टर 2023 IPL to figure whether it would be an all cash trade or a player swap. The Titans director of cricket Vikram Solanki said Hardik had expressed a desire to return to Mumbai, who eventually paid in a 15 crore in an all cash trade। अब यहां पर यही पूरा आर्टिकल में समझाया जा रहा है आपको, इस आर्टिकल के इस कॉलम में ही समझाया जा रहा है कि क्या एक प्लेयर की वहां मंजूरी होती है? क्या प्लेयर अपने आप को ट्रेड करने देना चाहता है? क्या प्लेयर चाहता है दूसरी टीम में जाना है? नहीं। तो हाँ, इसको लेकर ये बताया कि प्लेयर का वहां पर राजीनामा, प्लेयर की मंजूरी, प्लेयर की कंफर्मेशन होनी इंपॉर्टेंट है। और यहां पर ये इन्होंने एग्जांपल भी बताया कि जो विक्रम सोलंकी हैं, डायरेक्टर हैं, जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं गुजरात टाइटंस के लिए, उन्होंने कहा कि हाँ हार्दिक पांड्या का डिजायर था, हार्दिक पांड्या जाना चाहते थे, उसमें हार्दिक पांड्या का राजीनामा था। अब सबसे बड़ा पॉइंट जिसको लेकर हमें पूरी बात कर रहे हैं, क्या रोहित शर्मा अगर जाना चाहते हुए किसी और टीम में ट्रेड के चलते, भला कैश हो भला प्लेयर हो, वो बात की बात है, तो क्या मुंबई इंडियंस की इसमें मंजूरी इंपॉर्टेंट है या नहीं है? उसका आंसर है हां। सपोज कीजिए रोहित शर्मा जाना चाहते हैं किसी और भी, कोई भी टीम आप ले लो, उसके लिए जाना चाहते हैं, उस टीम के लिए IPL खेलना चाहते हैं, तो इसमें मुंबई इंडियंस की हां आनी जरूरी है। अगर मुंबई इंडियंस इससे राजी नहीं है तो रोहित शर्मा को इसी टीम के लिए रहना होगा। क्या कहता है इसके बारे में रिपोर्ट, अब वो आपको बताता हूं। What if a player wants to move to another team but his franchise doesn't want to let him go? इसकी जो पहली और मुख्य लाइन है वो बताती है, the franchise has the final say in that case on whether the player stays with them or not। मतलब जो फाइनल से है, जो आखिरी कॉल है किसी भी प्लेयर को किसी और टीम में भेजने की, ट्रेड करने की या नहीं करने की, उसमें पूरा का पूरा फैसला जो है वो रह जाता है टीम के पास, फ्रेंचाइज के पास। मतलब मुंबई इंडियंस जब तक अग्री नहीं होगी तब तक रोहित शर्मा नहीं जा सकते हैं किसी भी और टीम में, क्योंकि अभी तक ये बात सिर्फ और सिर्फ हवा में चल रही है। ये बात अभी तक सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट्स में आ रही हैं कि रोहित शर्मा शायद किसी और टीम में जाए, और इसकी संभावनाएं और ज्यादा इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अब हार्दिक पांड्या को कप्तान अनाउंस हुए लगभग 3 दिन के ऑलमोस्ट आसपास होने वाले हैं, लेकिन अभी तक हार्दिक पांड्या के कप्तान बनने पर या रोहित के कप्तानी से हटाए जाने पर रोहित शर्मा का कोई भी रिएक्शन नहीं है। मिलियंस में फॉलोअर्स गिर रहे हैं मुंबई इंडियंस के, और आज के टाइम पे सोशल मीडिया के फॉलोअर्स ही ये पहली पहचान होती है कि लोग आपके साथ हैं या लोग आपके खिलाफ हैं। मिलियंस में फॉलोअर्स गिर गए, इतना कुछ हो गया, इतनी स्पेकुलेशंस आ रही हैं, बट रोहित शांत है, रोहित कुछ नहीं कह रहे हैं। तो यही इस बातों की कयास को और ज्यादा बढ़ा देता है कि हां रोहित शर्मा ट्रेड हो सकते हैं किसी और टीम में, पर अगर उसमें मुंबई इंडियंस की वहां पर मंजूरी नहीं आती है तो रोहित को यहीं पे खेलना होगा। और इन्हीं सभी के बीच में स्पोर्ट्स यार इस बात का दावा नहीं करता है, लेकिन ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि सचिन सर ने शायद मेंटर के पद से इस्तीफा कर दिया, बट ये फेक है, फेक न्यूज है, ये फेक ही मानी जा रही है, ये फेक ही मानी जा रही है। बट ऐसी स्पेकुलेशंस आ रही हैं, कई लोग सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह की बात कर रहे हैं। ये भी बात है कि भाई जब ये पूरा कार्यक्रम होता है मुंबई इंडियंस में, हार्दिक पांड्या कप्तान बनाए जाते हैं, तो सूर्य कुमार यादव का दिल टूटने वाला इमोजी के साथ स्टोरी लगाना, ट्वीट करना, ऐसा सूर्य का एक नहीं मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे चीजें हुई हैं। आपके लिए धवल कुलकर्णी का स्टोरी लगा देना 45, ना रोहित का बर्थडे, ना रोहित की एनिवर्सरी, ना रोहित ने कोई रिकॉर्ड बनाया, तो 45 की स्टोरी भाई वहां पर आपकी तरफ से क्यों लगाई गई? इसी कारण से वहां पर 45 की स्टोरी लगाई गई थी रोहित शर्मा की तरफ से।
जो आपको बताता है कि हां यहां पर कुछ ऐसी बातें हो रही हैं और अभी रोहित शर्मा शांत क्यों है, चाह के भी कुछ नहीं कर सकते अभी, बिकॉज आईपीएल की आपकी ऑफिशियलिटीज क्या कहती हैं, 12 दिसंबर को आपकी ट्रेड विंडो क्लोज हो चुकी है। तकरीबन आपने 15 दिसंबर की शाम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने अनाउंस किया है कि हार्दिक पांड्या कप्तान हो गए हैं। 19 को आपकी ऑक्शन है, लेकिन 20 को ट्रेड विंडो फिर से खुल रही है। अब भाई साहब आते हैं हम हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, हमारा आईपीएल 2024 स्क्वाड का साइज क्या है, टीम का सैलरी कितनी, सैलरी कैप कितना अवेलेबल है, कितना खर्चा जा चुका है, अवेलेबल स्लॉट्स कितने हैं, जहां पर हम पूरा विश्लेषण करेंगे। दिल्ली को अगर आप कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में जा सकते हैं रोहित, तो बाकी और कौन सी टीमें हैं, भाई टीम के पास पैसा भी तो होना चाहिए रोहित को लेने का। 15 करोड़ रोहित की वैल्यू है, दिल्ली के पास 28 करोड़ बचा है और दिल्ली को कुछ और बाकी डिपार्टमेंट्स भी भरने हैं। उन सभी चीजों के ऊपर आज काफी बारीक